अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा। ऑनलाइन लेक्चर के साथ मैं शकील अहमद आपसे मुखातिब हूँ। हम साल दुहम के हिस्सा नज़्म की तरफ बढ़े थे और उसके पहले 4 अशार हो चुके। आज हम उसका 5वां, 6ठा और 7वां यानी आखिरी शेर पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं अशार की तशरीह की तरफ। 5वां शेर है, वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक। वही है कायनात, इस दुनिया और इसकी मखलूक़ात, जितनी भी चीज़ें खल्क़ की गई हैं उन सब का जो है वो मालिक, उनका खालिक, उनको बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है। खालिक, खल्क़ करने वाला, तख्लीक करने वाला, बनाने वाला। तख्लीक करने वाला। नबातात व जमादात। नबातात जड़ी बूटियाँ, पौधे जो ज़ेरे ज़मीं ऊपर आते हैं ज़मीन से। जमादात जितनी भी ठोस चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, वो चीज़ें। हैवानात जितने भी हैवान हैं, चरिंद परिंद हैवान जितने भी हैं, सबका तख्लीक करने वाला कौन है? सबका खालिक कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है। कोई नहीं है जो इस निज़ाम को चला सके, कोई नहीं है जो किसी भी अल्लाह की बनाई हुई चीज़ की बराबरी कर सके। किसी एक चीज़ की भी कोई बराबरी नहीं कर सकता। हवाला जात में मैंने लिखा, यकीनन तुम्हारा रब सबका खालिक है, कुरान मजीद में है। और इंसान के बारे में कुरान मजीद में है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि मैंने इंसान को बेहतरीन तरीके से पैदा किया, आसन तक़वीम से पैदा किया। फिर देखें, वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक। वही इस दुनिया का बनाने वाला, इस जहान को बनाने वाला, और इसमें जितनी भी मखलूक़ात हैं, जितनी भी मखलूक हैं, जितनी जो भी चीज़ें हैं सांस लेने वाली, चरिंद परिंद हैवान, सब कुछ उसी की तख्लीक है। नबातात पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, जमादात, पहाड़, रेगिस्तान, सहरा वगैरह, हैवानात, तमाम हैवान, सबका खालिक कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है। आगे छठे शेर की तरफ बढ़ें। वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का। इंसान सोचता है, अभी बात ज़ुबान से अदा भी नहीं करता, अल्फाज अदा भी नहीं करता, तो रब की ज़ात को उसका इल्म होता है। वो दिलों के भेद खूब जानता है। नहनु अक़रबु इलैहि मिनल हब्लिल वरीद, कुरान की एक आयत करीमा के अल्लाह ताला हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। वही मालिक हमारा, उसी ने हमें तख्लीक किया, उसी ने हमें बनाया, वही हमारा मालिक है। और हमारे बाप दादों का और हमारे आबाओ अजदाद का, हमारे बड़ों का भी वही रब है। उसी ने उन्हें भी पैदा किया। अल्लाह ताला की ज़ात ने ही उन्हें पैदा किया, कोई और नहीं पैदा करने वाला। मफ़हूम, इंसान के दिल और उसके नेक इरादों का पैदा करने वाला अल्लाह है। हमारा और हमारे बुज़ुर्गों का वही मालिक है, उसके सिवा कोई और नहीं। हवाला जात में मैंने लिखा, ऐ लोगो इबादत करो उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा करता आया है। हम न होंगे, कोई हमसा होगा, हमारे बाद भी आएंगी तख्लीकात उसकी, हमारे बाद भी निज़ाम चलेगा। ये सारा चलाने वाला कौन है? अल्लाह ताला की ज़ात है। वही खालिक है, उसी ने तख्लीक किया है दिल को और दिल के नेक इरादों का। और जो अच्छी तमन्नाएँ, आरज़ुएँ हमारे दिल में पनपती हैं, पैदा होती हैं, उन तमाम का पैदा करने वाला, उन तमाम को तख्लीक करने वाला कौन है? अल्लाह की ज़ात है। वही मालिक है हमारा
और हमारे बाप दादों का और हमारा और हमारे आबा व अजदाद का वही मालिक है, उसी ने हमें तख्लीक किया। आखिरी शेर देखें, बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, बशर इंसान फितरत इस्लाम पे पैदा किया। हदीस मुबारका का मफहूम है कि इंसान फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, ये उसके आबा व अजदाद, ये उसके माँ बाप पे है कि वो उसको हिंदू बनाए, मुसलमान बनाए, ईसाई बनाए, सिख बनाए, कुछ भी बनाए। इंसान का जब बच्चा पैदा होता है तो वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। और अगले मिसरे में बताया, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का शैदा किया जिसने। शैदा शैदाई से है मुराद कुर्बान होने वाला, लुटने वाला। तो जिसने इंसान को फितरत इस्लाम पे पैदा किया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे मर मिटने वाला बनाया। हवाला जात में मैंने लिखा, अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है, उसके अलावा कोई और दीन नहीं है, कोई और मज़हब नहीं है। अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन दीन, सबसे अफजल दीन, आला दीन इस्लाम है। शेर मैंने लिखा हवाले के लिए, मोहम्मद की महब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। ईमान नामुकम्मल है इंसान का। अताअत करो अल्लाह की और उसके रसूल की। कुरान मजीद में बारहा ये बात की गई, जहाँ मोहम्मद का ज़िक्र, जहाँ अल्लाह का ज़िक्र आया वहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ज़िक्र आया। इकबाल ने भी जवाब शिकवा में कहा आखिरी शेर में कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अज़ीज़ तलबा, ये था हम्द का मुतालिया, अशार, उसकी तशरीह की रोशनी में चंद हवाला जात भी दिए। हवाला जात ज़रूर ज़हन में रखिएगा, ज़रूर याद रखिएगा और अपना ख्याल रखें। मज़ीद अगली नज़्म के साथ इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।